अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A। और एक्सरसाइज 8A जो है ये सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसके हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। तो स्टूडेंट हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है और इनका कुछ एरिया शेडेड है। इस शेडेड रीजन का जो है हमने एरिया फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है कुछ ये फिगर। इस फिगर को देखें तो हमारे पास एक बन रहा है स्क्वायर। देखें इसकी ये साइड भी 56 है, ये भी 56 है। इट मीन ये क्या है, एक स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर आपको 4 सर्कल्स नजर आ रहे हैं और 4 सर्कल बिल्कुल सेम साइज के हैं, एजेस के ऊपर और आपस में ये टच भी हो रहे हैं। तो यानी कि ये 4 सर्कल इसके ऊपर यानी ये 4 सर्कल जो है इस शेप के अंदर फिटेड है। ठीक है, तो अब इस शेप के ये जो शेडेड एरिया जो है इसका हमने एरिया फाइंड करना। तो ये शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद हम ये जो 4 सर्कल जो सेम साइज के हैं इनका एरिया फाइंड करेंगे और फिर इस पूरे एरिया में से इन चारों सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे। इससे हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन जो है इसका एरिया आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड गिवन है एक स्क्वायर की। तो लिख लेंगे लेंथ ऑफ साइड। ये जो स्क्वायर शेप है स्टूडेंट इसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी गिवन है हमें, 56 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं इस स्क्वायर शेप का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर शेप जो है इसका एरिया आ जाएगा। देखिए वो होता है इक्वल किसके, लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। लेंथ ऑफ साइड जो है इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ साइड हमें क्या गिवन है, 56। बस एक लेंथ ऑफ साइड लेनी है, इसका हमने ले लेना है स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर शेप जो है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, किसी एक साइड की लेंथ ले ले और इसका ले ले स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास इस स्क्वायर शेप का। अब हम ये जो 4 सर्कल्स हैं इनका एरिया फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास इन शेप का एरिया फाइंड करने के लिए इन शेप्स का रेडियस चाहिए। ठीक है, ये सारे सर्कल हैं और एरिया ऑफ सर्कल जो है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, इनका रेडियस। रेडियस पता होगा तो एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर आप देखें तो ये सर्कल्स आपस में टच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है इस स्क्वायर की कितनी है, 56। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 56 है, इसको हाफ कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास इन सर्कल्स का डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल्स क्या आ जाएगा, देखें डायमीटर आ जाएगा हमारे पास सर्कल्स का। डायमीटर कैसे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ 56 है जिसमें 2 सर्कल एडजस्ट है। एक सर्कल कितना आ जाएगा, हम 56 को हाफ कर लेंगे यानी 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 56 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास डायमीटर जो है वो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास डायमीटर इन सर्कल्स का। क्योंकि ये सारे सेम साइज के सर्कल्स हैं लिहाजा इनका डायमीटर सेम होगा। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ 56 है, ये 2 सर्कल्स का डायमीटर बन रहा है। एक सर्कल का कितना होगा, 56 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एक सर्कल है इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, 28। अब एरिया के लिए फिर भी हमें चाहिए रेडियस, डायमीटर नहीं चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो रेडियस फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो डायमीटर आया है उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो डायमीटर कितना है हमारे पास, देखें 28, इसको कर देंगे 2 से डिवाइड तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर स्ट्रेंथ आ जाएगा इसका रेडियस। ये रेडियस अपुट करके हम इन चारों सर्कल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो अब ये 4 सर्कल हैं, चारों का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ये चारों के चारों जो सर्कल्स हैं इनका एरिया हम फाइंड करते हैं। फिर ये एरिया हम स्क्वायर के एरिया में से जो हमने अभी फाइंड किया इसमें से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स कितना आ जाएगा, देखिए एक तो ये 4 सर्कल है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ आ सर्कल। अब 4 सर्कल्स हैं तो इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर हमारे पास क्या आ गया 14 और 14 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब स्टैंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 88 डिवाइड बाई 7 और 14 का हम स्क्वायर लें तो आ जाएगा 14 दा 196। अब हम 196 को 88 से मल्टीप्लाई और 7 से करते हैं डिवाइड। तो 196 को 88 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 17,248। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट हमने डिवाइड करना है किससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इसको डिवाइड करेंगे 7 से
तो इसको 7 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 2464। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया इन चारों सर्कल्स का। अब हमें चाहिए इस शेडेड रीजन का एरिया, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्केयर का हमारे पास एरिया आया था, ठीक है, ये जो पूरा स्केयर है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसका जो एरिया है, इसमें से ये चारों सर्कल जो हैं इनका एरिया हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा जो स्क्वायर है इसके एरिया में से जो ये आया था इसमें से माइनस ये जो चार हमारे पास सर्कल्स हैं जिनका एरिया अब ये आ गया, ये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सर्कल के बाहर सिर्फ ये जो शेडेड रीजन है, सिर्फ इस रीजन का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सिर्फ जो शेडेड पार्ट है शेप का उसका एरिया कितना आ जाएगा। देखिए हम टोटल एरिया जो स्क्वायर का था वो कितना था, 3136। ठीक है, ये जो अभी हमने फाइंड किया था ना, ये सबसे पहले जो स्क्वायर का एरिया वो 3136 था, इसमें से माइनस कर देंगे हम ये एरिया इन चारों सर्कल्स का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2464। अब 3136 में से 2464 हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 672। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस सिर्फ शेडेड एरिया का। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे इसके आंसर को। तो ये था स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी के अंदर स्टूडेंट हमें ये फिगर गिवन है, इसका जो शेडेड रीजन है इसका सिर्फ हमने एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन है एक पूरा सर्कल और इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 सेमी सर्कल, कितने 4 सेमी सर्कल थे। ठीक है, और इनका हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है चारों का। अब हम फाइंड करते हैं इस सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बड़ा सर्कल है ना हमारे पास, सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालता हूँ, उसके एरिया में से माइनस कर दूंगा ये जो मेरे पास 4 सेमी सर्कल थे इनका एरिया। तो हमारे पास बाकी जो है वो सिर्फ शेडेड एरिया रह जाएगा। सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, एरिया इस बड़े सर्कल का फाइंड करते हैं। रेडियस जो है वो आ जाएगा हमारे पास इस बड़े सर्कल का, कितना आ जाएगा, देखें ये सेंटर से कॉर्नर तक का फासला कितना दिया है 3.5, यानी ये जो छोटा सेमी सर्कल जिसका डायमीटर जो है वो 3.5 है, यही 3.5 इस बड़े सर्कल का रेडियस कहलाएगा। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके इसके कॉर्नर का फासला, तो वो कितना आ जाएगा 3.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट रेडियस आ जाएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इस बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल। तो ये जो बिगर सर्कल है इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास स्टूडेंट गिवन है 3.5 का ले लेंगे स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर ले लेंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा हमारे पास 12.25। ठीक है, अब इसको 22 से मल्टीप्लाई और 7 से हम करते हैं डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 38.5 स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया इस बड़े सर्कल का। अब इस एरिया में स्टूडेंट माइनस करने हमने एरिया, ये जो चार हमारे पास सेमी सर्कल थे, आधे सर्कल थे। ठीक है, इन सर्कल्स का रेडियस कितना गिवन है, देखें ये 3.5 तो इसका डायमीटर है, इसको अगर हम हाफ कर देना तो यहाँ सेंटर से कॉर्नर तक की लेंथ यानी इसका रेडियस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं स्मॉल सेमी सर्कल्स का। ठीक है, तो स्मॉल सेमी सर्कल्स जो हैं उनका रेडियस कितना आ जाएगा, देखें फार्मूला आ जाएगा d/2। डी हमारे पास क्या है 3.5, तो 3.5 देखें ये सेमी सर्कल्स का यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन छोटे सेमी सर्कल्स का रेडियस। अब हम फाइंड करते हैं एरिया इन चारों सेमी सर्कल्स का। तो सेमी सर्कल का फार्मूला स्टूडेंट ये आता है हमारे पास, एरिया जो होता है ना आम सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये सेमी सर्कल है यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये सेमी सर्कल का यानी आधे सर्कल का एरिया है। अब हमारे पास कितने आधे सर्कल हैं 1 2 3 4, तो इस एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। इनका मैं इकट्ठा जो है वो एरिया फाइंड करता हूँ, क्योंकि सारे सेम साइज के हैं तो इनका रेडियस जो है वो इतना आ गया है। अब फार्मूला हम लगाएंगे, एक तो हमारे पास ये कितने हैं 4 सेमी सर्कल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम 1/2 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास सिर्फ एक सेमी सर्कल का एरिया आएगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एरिया इन चारों का भी आ जाएगा। देखें ये कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4, तो सिंपली मैथ सॉल्व करने तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये कटिंग होके 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम पाई आर स्क्वायर से, तो पाई हमारे पास क्या है 22/7, आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.75 का स्क्वायर। तो अब 22 2 आ जाएगा हमारे पास 44 डिवाइड बाय 7,
और 1.75 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3.0625। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई और 7 से करते हैं डिवाइड। तो ये जो हमारे पास आंसर है इसको मैं 44 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लें तो इसका एरिया आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया आ गया था ये। इसमें से ये चार जो सेमी सर्कल्स हैं इनका एरिया हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ शेप। ठीक है, जो शेप का जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट एरिया कितना आ जाएगा, तो देखें हमारे पास जो बड़ा सर्कल था, ठीक है, इस बड़े सर्कल का एरिया कितना आ गया हमारे पास 38.5। इसमें से ये छोटे चार सर्कल्स का एरिया माइनस करें यानी कि 19.25 माइनस करें तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। तो टोटल जो हमारा एरिया आया था वो आया था 38.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें हम 19.25 को तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 19.25। तो 19.25 जो है स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस शेडेड रीजन का एरिया। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया इस शेडेड रीजन का। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है ये शेप। इस शेप की बात करें तो हमारे पास ये ऊपर वाली साइड जो है, ठीक है, ये अगर हम ऊपर वाली साइड की बात करें तो ये पूरा एक सेमी सर्कल है और इसके अंदर एक और छोटा सा सेमी सर्कल है। और नीचे वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर एक और छोटा सा सेमी सर्कल है। यानी कि ये दो सेमी सर्कल हैं, समझ लें कि ये पूरा ही एक सर्कल है, ठीक है। आधा सर्कल यहाँ पे है और आधा यहाँ पे है। तो ये दो सेमी सर्कल स्टूडेंट हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो सेमी सर्कल, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक ये एक सेमी सर्कल और दूसरा यहाँ तक ये दूसरा सेमी सर्कल। अब मैं सबसे पहले एक पूरा, अगर देखें दो सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बनाते हैं तो मैं इस पूरे सर्कल का सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेता हूँ। अब इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, देखें सिर्फ इस जो है सेमी सर्कल की बात करें तो इसका रेडियस क्या आएगा, यहाँ से सेंटर से कॉर्नर तक का फासला, ठीक है, सेंटर से कॉर्नर तक का फासला, ठीक है। ये अगर हम नीचे वाली जो शेप है इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये जो बड़ा सेमी सर्कल बनता है इसका रेडियस जो है वो कितना आता है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ बिगर सर्कल जो है वो आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर से कॉर्नर का फासला 14 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट हमारे पास ये जो बिगर सर्कल है इस बिगर सर्कल का एरिया। तो स्टूडेंट हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ बिगर सर्कल वो कितना आ जाएगा, फार्मूला तो है स्टूडेंट हमारे पास सेम रहेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास देखें मैंने बताया था कि ये दो सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बना रहे हैं और ये पूरे सर्कल जो है इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज होगा क्योंकि ये सेमी सर्कल एक पूरा सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड कर लूंगा। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। आर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे इस सेंटर से कॉर्नर का फासला वो आ जाएगा हमारे पास 14 का उसके। अब आ जाएगा 22/7 और 14 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 196। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4312। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 616 सेंटीमीटर के। अब ये बड़े जो है सर्कल का जो एरिया है वो आ जाएगा हमारे पास इतना, ठीक है। ये दो सेमी सर्कल भर रहे हैं, दोनों को मिला के एक बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है, दो यानी एक पूरे सर्कल के बराबर इसका एरिया होगा। तो मैंने पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगा के यानी पाई आर स्क्वायर लगा के इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया इकट्ठे ही फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम स्टूडेंट फाइंड करते हैं ये जो दो छोटे छोटे हमारे पास जो सेमी सर्कल हैं इनका एरिया और फिर इस एरिया में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो दो जो सेमी सर्कल हैं हमारे पास इनका एरिया क्या आ जाएगा, देखें इनकी रेडियस की बात करें तो यहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा डायमीटर है, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है कितना है 14। इसको अगर हम हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7, यानी 14 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 7। तो अब हम 7 जो है रेडियस पुट करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब ये कितने सेमी सर्कल हैं, दो सेमी सर्कल हैं, तो एक तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर सेमी सर्कल का फार्मूला ये होगा कि a = 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा।
टू मीन ये दो सेमी सर्कल है। फिर आगे एरिया, वो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे सर्कल का एरिया। इसके साथ 1/2 लगा लें, इट मीन ये सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 1 और 2 1 आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, देखें सबसे पहले तो रह जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 22/7। और रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा, देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 14 है, इसका हाफ करें तो क्या आ जाएगा 7, तो आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49, 7 7 49, और 22 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा एरिया हमारे पास, ये जो छोटे जो हैं हमारे पास सेमी सर्कल, ये फार्मूला स्टूडेंट हमने यूज़ किया। ये सेमी सर्कल का फार्मूला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेमी सर्कल का एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सेमी सर्कल्स और जो बड़ा सेमी सर्कल है दोनों का एरिया। अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो दो बड़े सेमी सर्कल हैं इनके एरिया की वैल्यू है, और ये जो दो हमारे छोटे जो सेमी सर्कल हैं इनके एरिया की वैल्यू है, ठीक है। इन दो बड़े सेमी सर्कल का जो एरिया है, इसमें से ये दो छोटे छोटे सेमी सर्कल हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, टोटल जो एरिया है वो हमारे पास 616, इसमें से माइनस कर देंगे 154, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शेडेड एरिया का, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो दो बड़े सेमी सर्कल थे इनका एरिया हमने फाइंड किया, इनका एरिया फाइंड करने के बाद ये जो दो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं इनका एरिया फाइंड किया। तो बड़े सेमी सर्कल में से ये दो छोटे छोटे सर्कल का हम एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। वो माइनस करने के बाद हमारे पास बाकी का जो शेड एरिया है वो आ जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट हमारा सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर डी जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें ये शेप गिवन है। इस शेप के अंदर देखा जाए तो हमारे पास ऊपर एक टॉप पे एक सेमी सर्कल है, ठीक है, यहाँ से इससे ऊपर एक सेमी सर्कल है हमारे पास, और एक ये नीचे सेमी सर्कल है, और बीच में एक हमारे पास रेक्टेंगल शेप बन रही है। हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल और इस रेक्टेंगल शेप का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इनके एरिया को प्लस करेंगे, जो एरिया आएगा उसमें से हम एक ये जो छोटा सा सेमी सर्कल है इसका एरिया और ये जो छोटा सा सेमी सर्कल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इस पूरी शेप का एरिया। तो ऊपर एक सेमी सर्कल, नीचे एक सेमी सर्कल, सेंटर में एक हमारे पास क्या आ रहा है, रेक्टेंगल शेप। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड कर लेते हैं इन दो सेमी सर्कल्स का और एक इस रेक्टेंगल का। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 48, जो बनता है इस सेमी सर्कल का डायमीटर ऑफ बिगर सेमी सर्कल्स जो है वो कितना आ जाएगा। तो डायमीटर जो बिगर सेमी सर्कल्स हैं उनका कितना हमें गिवन है 48। अब 48 जो है स्टूडेंट ये हमें गिवन है डायमीटर इस बड़ी शेप, डायमीटर इस बड़े सेमी सर्कल्स का, ठीक है। अब इसके डायमीटर से फाइंड करते हैं रेडियस। तो रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 48 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो ये इसका रेडियस जो है यानी इस सेमी सर्कल का यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास 24। इसके रेडियस से अब हम इसका एरिया इस सेमी सर्कल का इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं इस पूरी शेप का एरिया, ठीक है। सबसे पहले मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ इस दो सेमी सर्कल्स का और एक इस रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल शेप जो है इसकी हमें विड्थ गिवन है 14, लेंथ गिवन है हमारे पास 40, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट शेप है, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है। तो इन दो सेमी सर्कल्स का अब मैं एरिया फाइंड करने लगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो स्टूडेंट दो सेमी सर्कल्स हैं, इनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, a = 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये दो सेमी सर्कल हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये इन सेमी सर्कल्स के लिए मैंने फार्मूला यूज कर लिया। ये दो हैं तो इस एरिया के फार्मूला को मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 1 ये कटिंग हो जाएगी, हमारे पास जैसे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7 और आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखिए ये हमने रेडियस फाइंड किया था 24, तो आ जाएगा हमारे पास 24 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे स्टूडेंट 22 आ जाएगा और 24 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 24 इक्वल्स टू 576। अब हम इस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई और 7 से करते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1810.286। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया इन दो सेमी सर्कल्स। अब हम फाइंड करते हैं ये जो हमारे पास रेक्टेंगल शेप है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप, तो ये जो सेंटर में रेक्टेंगल शेप है इसका एरिया जो है इसका जो एरिया है वो हम फाइंड करते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ स्टूडेंट ये हमें गिवन है, यहाँ से यहाँ तक 48, और विड्थ क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 14। तो 48 को 14 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 672 सेंटीमीटर्स के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया इस रेक्टेंगल शेप का। अब हम फाइंड करते हैं ये जो दो छोटे सेमी सर्कल हैं इनका एरिया। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब ये जो दो हमारे पास स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं, एक स्टूडेंट हमारे पास ये एक छोटा सा सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, इनका एरिया फाइंड करके ना इस पूरी शेप का जो एरिया है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमने इंक्लूड नहीं करना, हमने जस्ट ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया फाइंड करना। तो एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल्स क्या आ जाएगा, देखें ये एरिया है सेमी सर्कल्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये दो हैं तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, ये दो सेमी सर्कल्स हैं छोटे छोटे, इसके एरिया को 1/2 पाई आर स्क्वायर से यानी सेमी सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएंगे तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 22/7। देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो साइड गिवन है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 14। अब ये 14 जो है, ये जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, यही हमारे पास इस सेमी सर्कल का डायमीटर बन जाएगी। यही विड्थ जो है स्टूडेंट 14 जो है ये हमारे पास इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। अब अगर ये सेमी सर्कल 14 सेंटीमीटर का है यानी इसके डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, इसका हाफ यानी कि 7 आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट रेडियस जो है हम इस सेमी सर्कल का क्या पुट करेंगे 7 और उसका स्क्वायर। तो 22/7 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7 7 14 है। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर्स के। ये तीनों एरियाज फाइंड करने के बाद अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ टू बिग सेमी सर्कल्स है, ये एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल शेप जो सेंटर में गिवन है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। उसमें से फिर ये जो हमारे पास दो छोटे सर्कल्स हैं, ठीक है सेमी सर्कल्स, इनका एरिया माइनस कर देंगे क्योंकि इसको हमने इंक्लूड नहीं करना। तो हमारे पास जो एरिया शेडेड पार्ट का आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट जो है शेप का उसका एरिया कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों का एरिया आ गया हमारे पास ये, और सेंटर वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया हमारे पास 672। तो अब हम इन दोनों को तो करेंगे प्लस 1810.286, इसको हम प्लस कर लेंगे 672 में, और फिर इन दोनों के एरिया में से माइनस कर देंगे हम ये दो जो छोटे सेमी सर्कल हैं इनका एरिया, वो कितना था 154। तो स्टूडेंट दो एरियाज प्लस होके तीसरा जो हमने सेमी सर्कल का ये जो एरिया है ये जो सब्ट्रैक्ट करना था इसके एरिया को माइनस कर लेंगे। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को प्लस करके और इसको माइनस करके, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को प्लस और इसको सब्ट्रैक्ट करके 2328.286। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनका एरिया इन बाकी एरियाज को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर सबसे पहले हमने दो सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, फिर इनके एरिया फाइंड करने के बाद ये दो छोटे सेमी सर्कल का एरिया हमने फाइंड करके इनके एरिया में से सेपरेट कर दिया। ठीक है, यानी हमने टोटल जो है एरिया फाइंड किया, तो सेमी सर्कल का एक पूरी रेक्टेंगल का। अब इन तीनों को प्लस कर लें और उसमें से ये जो एरिया है ये हम सेपरेट कर देंगे। तो स्टूडेंट हमने ऐसे ही किया, हमने ये दो सेमी सर्कल का एरिया है, ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है, इन दोनों को प्लस करके हम बाकी जो है जो एरिया इंक्लूड नहीं करना है, यानी ये जो हमारे पास कॉर्नर के जो दो सेमी सर्कल हैं जिनका एरिया जो है अभी हमने फाइंड किया 154 आया, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दो वैल्यूज को प्लस करके तीसरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दो प्लस हो रही हैं, इसमें 154 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2328.286 सेंटीमीटर्स के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया।
तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।